आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। जो सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ताकि आपको इस वीडियो के बारे में एक अंदाज़ा रहे और ये सीरीज़ में जो हम कवर करने वाले हैं उसके बारे में एक क्लियर अंदाज़ा रहे। तो आइए आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो तहलीली वीडियोस, जो एनालिटिकल वीडियोस आ रहे हैं वो मामूलन बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही लंबे होते हैं। 1 घंटा, 1.5 घंटा, कभी 2 घंटे, 40 मिनट्स। हम कोशिश करेंगे कि हमारे वीडियोस को हम बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा रखें, 10 मिनट या उससे कम, ताकि आप बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सके और बात को डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ देख सके और समझ सके। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि हम हमारे वीडियोस को शॉर्ट रखेंगे, मैक्सिमम 10 मिनट्स। अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है तो उसे 15 मिनट के अंदर हम रैप अप कर देंगे, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आपको लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अकायदी और थियोफिलोसॉफिकल एंगल से मिलती रहे, साइकोलॉजिकल एंड थियोफिलोसॉफिकल एंगल से मिलती रहे। ये एक बात। दूसरी बात, ये वीडियोस हम मामूलन कोशिश कर रहे हैं कि इसे उर्दू ज़बान में बनाएं। कुछ लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप कोशिश करके इन वीडियोस को इंग्लिश में भी बनाएं, लेकिन हमने देखा कि जो लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में हैं, जो अमेरिका में है, कनाडा में है, लंदन में है और दूसरे कंट्रीज़ में है, वो तकरीबन सारे लोग वही है जो इंडिया और पाकिस्तान से माइग्रेट कर कर वहाँ गए हैं। चाहे वो फर्स्ट जनरेशन हो, सेकंड जनरेशन हो, थर्ड जनरेशन हो, अक्सर लोगों को उर्दू आती है। और उर्दू में करने का फ़ायदा ये होगा कि इंडिया की सारी पब्लिक, पाकिस्तान की सारी पब्लिक, मिडल ईस्ट, यूएई, ओमान, कुवैत, बहरीन, सऊदी, यहाँ पर जितने लोग हैं ये सारे लोग उर्दू समझते हैं। रीजन्स जहाँ पर मडागास्कर है, अफ्रीकन रीजन्स है, अमेरिकन रीजन्स है, नॉर्थ अमेरिकन रीजन या यूरोपियन रीजन है, वहाँ पर अक्सर लोग उर्दू बात करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये हमारे वीडियो सारे के सारे उर्दू में रहें। हाँ, अगर ज़रूरत लगती है और लगता है कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है तो उसको हम दोनों लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड करेंगे, उर्दू और इंग्लिश में। वरना अक्सर हमारे वीडियोस उर्दू में होंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता सके और उन्हें बात समझ आ सके। ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 कि हम कोशिश करेंगे कि ये डिस्कशंस एतकादी और थियोफिलोसॉफिकली कॉन्सेप्ट्स को कवर करें। हम इसमें इकोनॉमिक डिस्कशन या पॉलिटिकल डिस्कशन को लेकर आएंगे, लेकिन वही अकायदी एंगल से। हम प्योर इकोनॉमिक डिस्कशन में नहीं जाएंगे। मसलन मार्केट क्या हो रही है, स्टॉक क्यों गिर रहे हैं, ऑयल किस क्वालिटी का होता है, ईरान से जो ऑयल निकल रहा है वो कौन सा ऑयल है, क्यों कंपनीज़ मजबूर हो रही हैं कि ईरान से ऑयल नहीं ख़रीद पा रही है तो रशिया से ख़रीदना पड़ रहा है, दूसरी जगहों से नहीं ख़रीद पा रही है, क्यों अमेरिका का ऑयल यूज़ नहीं कर पा रही है, रशिया का ही उन्हें लेना है, क्यों दूसरे कंट्रीज से ऑयल वेनेजुएला का नहीं ले रही है, वगैरह वगैरह। ये डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम देखेंगे रूट फाउंडेशनल डिस्कशन, ताकि अगर कल मान लीजिए अमेरिका ईरान पर हमला कर देता है, बहुत ज़्यादा बमबारी करता है, और दूसरे कंट्रीज़ जो इस वक्त ये दिखा रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ नहीं हैं, जबकि उनकी खबासत पूरी तरह बाकी है, वो हक की तरफ नहीं आए हैं, वो अभी भी बातिल की तरफ है, लेकिन देख रहे हैं कि हमारा नुकसान होगा इसलिए हम अमेरिका के साथ नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हो सकता है कल मिल जाए और ईरान पर बमबारी कर दे, हत्ता एटम बॉम्ब बरसा दे। मुमकिन है यहाँ के तमाम कमांडर्स को शहीद कर दिया जाए, लोगों का नुकसान हो जाए, फैक्ट्रीज़ को जला दिया जाए, और ज़ाहिर में ये नज़र आता रहे कि ईरान हार रहा है। लेकिन अगर आपके अकायदी डिस्कशंस और अकायदी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आपको समझ आएगा कि हकीकत में वाक़ई में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। जीत सिर्फ ज़ाहिरी जीत नहीं होती है, हार सिर्फ ज़ाहिरी हार नहीं होती है। तो ये समझने के लिए हम अकायदी डिस्कशंस लेकर आएंगे। हम जानते हैं, आप मेंबर से बार बार सुन चुके हैं यजीदियत, हुसैनियत, लेकिन बहस सिर्फ इस हद तक नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन है। तो कोशिश करिए कि हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप ये मटेरियल से पूरा फ़ायदा उठा सके। दूसरी बात और इम्पॉर्टेंट बात जो हम करना चाहते हैं वो ये कि मुमकिन है कि हमारे डिस्कशंस में कुछ मटेरियल रिपीटेड हो, यानी आपने दूसरे स्कॉलर्स से सुना होगा जो हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हमारा गोल ये है कि हम मिनिमम हद तक रखें, यानी जो बातें दूसरे स्कॉलर्स ऑलरेडी बयान कर चुके हैं हम कोशिश करेंगे कि उन्हें बयान ना करें। हम वो बातें बयान करें जो दूसरी लोकेशंस और दूसरे चैनल्स और दूसरे एनालिटिकल वीडियोस में बयान नहीं की गई है। तो कोशिश ये रहेगी। इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियोस का फ़ायदा उठाइए, और अगर आपको लगता है कि वीडियोस मुफीद है
بینیفیشل ہے تو لنک اور ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریے تاکہ دوسروں میں امید بنے رہے اور وہ یہ ماحول کو سمجھ سکے کہ اس وقت اس جنگ میں کون آگے ہے، کون پیچھے ہے، کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔